हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए दिगंबर सुरव से है। आज गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों की गुड़ी पाड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल को गोल्ड में इन्वेस्ट करना या बाय करने का एक अच्छा सा रिवाज है। तो आज गोल्ड के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, क्या उसके लिए कोई लिमिट है? उसका आंसर नो है। आप घर में 1 किलो 2 किलो 10 किलो कितना भी सोना रख सकते हैं, लेकिन जो उस घर में आपके सोना है उसके आपके पास में बिल वाउचर होना जरूरी है, और जहां से आप परचेस कर रहे हो जो इनवॉइस आपके पास में उसका सोर्स भी होना जरूरी है। देयर इज नो लिमिटेशन। मानो आपने 10 लाख का सोना आज बाय कर दिया, गोल्ड ज्वेलर के पास में जाके 10 लाख का सोना आपने परचेस कर लिया और 10 लाख रुपए का उसको पेमेंट करवा दिया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ईडी हो या सीबीआई क्या देखेंगे कि वो 10 लाख का सोना परचेस करने के लिए आपके पास में पैसा कहाँ से आए? क्या आपने सैलरी इनकम से आपने पैसा आया था, या आपके पास में एग्रीकल्चर इनकम था उसमें से पैसा आया है, या आपने क्रेडिट कार्ड स्वैप करके वो पैसा लिया है, या बैंक से आपने लोन लेके वो सोना लिया है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उसके इन्वेस्टेस होना और उसका सोर्स होना आपके पास में जरूरी है। लेकिन अभी तो हम थोड़ा सा 21st सेंचुरी की तरफ चले हैं, कंप्यूटराइजेशन हो गया, बिल है, वाउचर है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन एजुकेटेड हो गए। हमारे माता पिता में कोई सोना खरीद के रखा होगा, बिल नहीं है, वाउचर नहीं है, तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको सीज कर सकती है? क्या उसके ऊपर आपको टैक्स लगा सकती है? देखिए, इंडिया में ट्रेडिशन है कि काफ़ी सारे फेस्टिवल्स को हम गोल्ड बाय करते हैं, काफ़ी सारे ऑकेजन्स को भी हम गोल्ड बाय करते हैं, ओके। या कभी हमको शादी में ब्याह में गोल्ड हमको गिफ्ट में मिलता है। अब शादी चल रही है, आपको किसी ने गोल्ड गिफ्ट कर दिया जो रिजनेबल अमाउंट का, तो आप उसका शादी छोड़ के नाम पता लिखते बैठेंगे, इसकी तरफ से इतना गोल्ड आया। तो ये सब बातें कंसीडर करने के बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर इशू किया है, जो सर्कुलर आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होता है कि पर मैरिड लेडी अप टू 500 ग्राम, अनमैरिड लेडी 250 ग्राम एंड मेन के लिए 100 ग्राम का। मानो कि किसी के घर में सर्वे हो रहा है इनकम टैक्स का, या सर्च हो गई और वहां पे गोल्ड मिल जाता है, तो सीबीडीटी ने कहा कि जब आप सर्वे रेट सर्च कर रहे हो वहां पे और आपको वहां पे गोल्ड मिलता है, तो पर मैरिड लेडी 500, अनमैरिड 250 ग्राम एंड फॉर मेन के लिए 100 ग्राम तक का गोल्ड आप सीज मत करो, कि उनके पास में बिल नहीं है, उनके पास में उसका सोर्स नहीं है बोल के। बिकॉज शादी ब्याह में गिफ्ट आ जाता है, ओकेजनली यहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट आ जाता है, तो उन्होंने ये माना है यहाँ पे कि उसको सीज कराना नहीं है। फिर भी इनकम टैक्स ऑफिसर लोगों ने उसको सीज किया, कोई बात नहीं है। जैसे आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग होगी, या उसके आपके असेसमेंट प्रोसीडिंग में वो गोल्ड को आपका इनकम माना जाता है और उसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है, तो उसके अगेंस्ट में आप अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। और काफ़ी सारे अपीलेट अथॉरिटी, पुणे ट्राइब्यूनल, मुंबई ट्राइब्यूनल, बॉम्बे हाई कोर्ट, काफ़ी सारे केसेस में आपको जो सीबीडीटी का सर्कुलर है 500 ग्राम गोल्ड का पर मैरिड लेडी और 250 ग्राम का, ये उसका बेनिफिट दिया गया है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? ठीक है, ये तो लिटिगेशन का पार्ट है, आप वहाँ जाके बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो फ्यूचर में आप ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर में हमको ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो व्हेनेवर यू बाय द गोल्ड, उसका रिसीट भी हमारे पास में होना ज़रूरी है और उसका वैलिड सोर्स भी होना ज़रूरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। आई थिंक एक 10-15 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। वो जजमेंट क्या कहता है? इनकम टैक्स रिटर्न या ट्राइब्यूनल्स के इनकम टैक्स असेसमेंट की ऑर्डर के बेसिस पे एनी केस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की और पीएमएलए की छोड़ी नहीं जा सकती। जैसे मैंने कहा, इस सीबीडीटी ने कहा है फॉर टैक्स पर्पस अप टू 500 ग्राम 250 ग्राम या 100 ग्राम्स का गोल्ड के लिए सीज नहीं करना है, सोर्स वैलिड मानना जाना चाहिए। क्या वो सेम बात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए, पीएमएलए के लिए और सीबीडीटी या सीबीआई या ईडी के लिए एप्लीकेबल होगी? मेरे ख्याल से, मेरा इंटरप्रिटेशन है नो। आपको उसका सोर्स वहां पे प्रूव करना जरूरी होगा। ये सर्कुलर इनकम टैक्स
पर्पस के लिए इशू किया है, ना कि करप्शन एक्ट के लिए इशू किया हुआ है। तो फ्यूचर में आने वाली तकलीफ को एक सॉल्व करने के लिए हमको गोल्ड के बिल्स रखना ज़रूरी है और उसके प्रॉपर सोर्सेस होना ज़रूरी है कि किस सोर्स में से हमने इसको खरीद लिया है। थैंक यू।